नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आज के टाइम में हेल्दी फूड की इम्पोर्टेंस जितनी बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर लोग जंक फूड भी उतनी ही स्पीड से खा रहे हैं। इसीलिए ओबेसिटी यानी मोटापे का बढ़ना एक जायज बात है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के ऊपर। आपको बताएंगे उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जरूरी चीजें और हमारे डॉक्टर्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देंगे। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर पीसी चौधरी जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर अनिल, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में ओबेसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है और साथ ही साथ इसके कारण क्या हैं? ओबेसिटी, आयुर्वेद में ओबेसिटी को मेदो रोग कहते हैं। तो ये दो तरह का, एक तो हेरिडिटी होता है, जैसे पेरेंट्स हैं तो उसके मतलब बच्चों को होता है, और दूसरा होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स आपका लाइफ स्टाइल से, जैसे आप बिल्कुल खान पान में आपका कोई रोक टोक नहीं है, खूब कफवर्धक आहार खाते हैं, स्निग्ध आहार खाते हैं और व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं, मतलब चलना फिरना बिल्कुल नहीं रहता है, और सिवाय खाने के और सोने के मतलब मूवमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उसमें मेदो रोग जो है, मेद जो है हमारा मेद जिसको कहते हैं, तो वो बढ़ने लगता है। तो इस चीज़ को जो एक्वायर्ड वाला है, जो भी बताया है कि जो हेरिडिटी नहीं होता है, उसको हम अपने खान पान से, अपने आहार से और मिथ्या आहार विहार जो कर रहे हैं उससे हम बचा सकते हैं उसको। तो उसमें यही है कि अपने एक तो आप डाइट कंट्रोल कर लें और अपने व्यायाम है, एक्सरसाइज है, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करें। डॉक्टर पीसी चौधरी जी, आप कुछ सिम्टम्स जानना चाहते हैं क्योंकि अक्सर लोगों के वेट गेन भी होता है नॉर्मल सा, तो ओबेसिटी को किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, ओबेसिटी के लक्षण में या मेदो रोग के लक्षण में सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आप मेदो रोग में हैं कि नहीं हैं। WHO ने एक फार्मूला दिया है या स्टैंडर्ड उसने दिया है कि बॉडी मास इंडेक्स किया है। उसमें बॉडी आप अपने जो आपका बॉडी वेट हो किलोग्राम में, और उसको डिवाइड कर दीजिए आपकी हाइट मीटर के स्क्वायर से। यदि आपका 25 आता है तो उसके बिलो तो आप वहाँ 25 तक तो ठीक है, और 25 से 30 तक जो है ये ओवर वेट में जा रहे हैं। उसके बाद अगर 30 से ऊपर जाता है तब ये ओबेसिटी की कैटेगरी में माना जाता है कि आप ये ओबेसिटी में आप आ गए। पहला तो ये इस पैरामीटर पे आप अपने को निकाल सकते हैं कि ओबेसिटी में है या नहीं है, ये तो फार्मूला हुआ। दूसरे लक्षणों में अगर देखते हैं तो शरीर पे विशेष रूप से ये जो कटी प्रदेश है यानी आपके कमर के प्रदेश में अत्यधिक मेद का जमा होना, पेट पे यानी उदर पे जो है अत्यधिक रूप से मेद का जमा होना या फैट का डिपोजिशन होना, और आपके वक्षस्थल पे भी फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। तो ये अनियमित रूप से एक तरह से फैट का डिपोजिशन होता है, जिससे दिखता ही है ये मोटा आदमी हो रहा है। एक तो लक्षण ये दिखने में लगता है। और जो पेशेंट हो जाता है इसका ओबेसिटी का, वो बहुत ही आलसी होता है, वो कोई काम नहीं करना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की कोशिश करता है, और उसके बाद थोड़े से परिश्रम में उसको ज़्यादा थकावट सी महसूस होने लगती है, सांस उसके फूलने लगते हैं, अत्यधिक पसीना होने लगता है, उसके पसीने से कुछ बदबू भी आती है। इस तरह से ये ओबेसिटी के विशेष लक्षण दिखते हैं। डॉक्टर अनिल, अब हम जानना चाहेंगे आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट्स मेंशन्ड हैं ओबेसिटी के लिए। तो उसमें दो चीज़ें, जो आहार और विहार, उसको कंट्रोल करके काफ़ी कुछ घटाया जा सकता है। आहार में जैसे रूक्ष चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे ऑयली चीज़ें तो बिल्कुल बंद कर दें, उनको खाए नहीं। और खाने में जैसे जौ है, मक्का है, बाजरा है, इन सब चीज़ों की, जैसे हम जौ की रोटी भी खा सकते हैं, चना है, जौ है, इनकी रोटी का इस्तेमाल करें। घी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और खाने पीने में जैसे पानी की मात्रा को बढ़ाएं। खाने से पहले हम 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। अगर तो आपका जो डाइट वो है वो अपने आप ही थोड़ा सा कम रहेगा खाने पीने में। तो अपने एक तो खाने का जो खा रहे हैं उसको ध्यान में रखें कि ये नहीं पूड़ी कचौड़ी तली भरी खाते जा रहे हैं और हम सोचें हमारा मेद जो है वो इससे कम होगा, वो नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपनी खाने के लिए सूखी रोटी हैं, जैसे जौ है, चना है, सत्तू है, ये सब का इस्तेमाल करें। और फल वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दें। तो फल पे जितना ध्यान देंगे तो वो आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे आप में मतलब डाइट के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो एनर्जी भी नहीं कम हो।
तो उसके लिए फल और सब्जी का जितना आप इस्तेमाल करेंगे तो फैट तो कम होगा ही होगा, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो आपकी बची रहेगी। तो एक तो डाइट, और दूसरी बात आपका व्यायाम बहुत ज़रूरी है इसके लिए। कम से कम 1 घंटा, जो मेदो रोगी है उसको 1 घंटा तो मतलब एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, चाहे वॉक करें, चाहे आप जिम जाएं, चाहे कोई भी एक्सरसाइज, साइकिलिंग है, कुछ भी, वो डेली सुबह शाम दोनों टाइम करें। और अगर हो सकता है तो जैसे लंघन थोड़े दिन कर लें, जैसे हम लोग कहते हैं अपने हिंदू धर्म में व्रत उपवास रखो, तो वही होता है। आप सप्ताह में 1 या 2 उपवास रख लें, वो आपका लंघन बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें जब आप खाएंगे नहीं फल और वो खाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में स्फूर्ति भी आ रही है और आपका फैट भी कम हो रहा है। तो खाने पीने से और व्यायाम से हम बहुत कुछ जो है इसको कम कर सकते हैं। डॉक्टर पीसी चौधरी जी, लास्ट में हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स बता दीजिए, कुछ होम रेमेडीज या प्रिकॉशंस जो वो ओबेसिटी के लिए फॉलो कर सकते हैं। होम रेमेडीज में आप जैसे एक तो एक्सरसाइज करना मस्ट है, एक्सरसाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम किया जाए। दूसरे मॉर्निंग में अगर खाली पेट आप गुनगुने पानी से में नींबू निचोड़ करके, 1 नींबू निचोड़ करके गर्म गुनगुने पानी को लेते हैं तो और उसमें 1-2 ज्वार लहसुन का भी ले लें तो इससे अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा। और कब्जियत नहीं रहना चाहिए, इसके लिए चाहे तो आप त्रिफला डेली लेते रहें या फिर हरीद की का ही केवल सेवन करते रहें तो कब्जियत नहीं रहना चाहिए। बस इस चीज़ से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। फिलहाल तो आप दोनों ने बहुत सारी ज़रूरी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं और उनकी बहुत सारी क्वेरीज भी हैं जिन्हें आपको भी सॉल्व करना है। लेकिन क्वेरीज को शामिल करने से पहले प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप थोड़ा सा और हेल्दी होना चाहते हैं, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर भगाना चाहते हैं, वो भी आयुर्वेद की मदद से, तो उसके लिए आपको हमें भेजनी होंगी अपनी क्वेरीज, जिन्हें आप भेज सकते हैं इस तरीके से। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। अब वक्त है कि आज के इस हेल्दी डिस्कशन के बाद हम शामिल करें आपकी भेजी गई क्वेरीज और जल्दी से बताएं आपको उनका सोल्यूशन। तो शामिल करते हैं आज की हमारी पहली क्वेरी। डॉक्टर अनिल, पहली क्वेरी हमें भेजी है ब्रजेश कुमार जी ने, जिनका कहना है कि उनके फेस पे बहुत मस्से हैं, तो इसके लिए आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी? सबसे पहले तो हम ब्रजेश से ये पूछेंगे कि उनका पेट साफ रहता है कि नहीं, क्योंकि जो भी स्किन की प्रॉब्लम होती हैं वो पेट से स्टार्ट होती है। जहाँ पेट नहीं साफ़ होता है तभी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अगर पेट साफ़ नहीं होता है तो त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय आप 1 चम्मच ज़रूर लें। और अपना सुबह उठ के जो है थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, जिससे आपकी जो मतलब नेचुरल जो ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन बॉडी के लिए ज़रूरत होती है वो भी आपके शरीर में पहुँचे। और खान पान में आप जो है फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आजकल बच्चे नहीं लेते हैं, ये गलत बात है। फ्रूट्स वगैरह जो टॉक्सिन्स दिन भर के हम लोग खाते पीते हैं उनके निकलते हैं, फ्रूट्स वगैरह जूस है ये आप ज़रूर लें। और चिकित्सा में जो है एक निम्ब तक चूर्ण आता है, हम चाहेंगे कि कोई भी फेस वॉश या सोप ना इस्तेमाल करें, निम्ब तक चूर्ण लगा लें सिर्फ गुलाब जल में मिला के, और उसको 15 मिनट तक लगाए रहें। 15 मिनट के बाद उसको फेस को आप साफ कर दें और शाम को भी, दोनों टाइम इसको करें आप। और नींबू पानी दिन में 1 या 2 बार जरूर लें। और पेट साफ के लिए जो बताया वो भी, और इसके साथ साथ थोड़ा आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली सुबह शाम लेते रहें। और एक महामजिष्ठादि क्वाथ भी आता है जो ब्लड प्योरीफायर है, तो वो खाना खाने के बाद 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी दोनों टाइम लें। तो आप इसको अगर 1 महीना करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि फेस के पिंपल्स वगैरह आपके बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ब्रजेश जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। अब शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर पीसी चौधरी जी, अगली क्वेरी भेजी है संगीता जी ने, जिनका कहना है कि उनके मोटापा है, साथ ही साथ उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? संगीता जी को मोटापा के संदर्भ में तो अभी तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर ही चुके हैं। रीढ़ की हड्डी में जहाँ तक दर्द है तो इनको एक कैल्शियम युक्त कोई भी टैबलेट लें, जैसे आयुर्वेद के कैल्शियम आते हैं बहुत, शंख भस्म है, उसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और गुग्गुलू, विशेष रूप से आभाद गुग्गुलू आता है, उसका सुबह 2 शाम लें। और अश्वगंधा चूर्ण, इन दोनों का सेवन करें। अश्वगंधा
3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम लें, प्लस पानी में नमक बॉयल करके उसको कपड़े को निचोड़ के उसकी सिकाई उससे करते रहें कमर की, तो इससे लाभ होगा। और इन परिस्थितियों में यदि ना लाभ हो तो एक कटिबस्ती होती है, एक एक्सपर्ट से, आयुर्वेद के एक्सपर्ट से कटिबस्ती अवश्य करा लें, तो उससे इनको अच्छा लाभ मिलेगा। संगीता जी, हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी को भी हमने सॉल्व कर दिया। अब शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर अनिल, हमारी अगली क्वेरी भेजी है रिया जी ने, जिनका कहना है कि उनके फेस पे बाल बहुत हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी? फेशियल्स के लिए देखिए ऐसा तो कोई वो नहीं है दवाएं, उसमें बस ये है घरेलू उपचार होते कि आटे की लोई बना लें और ऑलिव ऑयल थोड़ा मिला के उसको जिधर हेयर्स आते हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में डेली उसको सुबह शाम चेहरे पे उसको लगाएं, तो ये आप करें। और दूसरा अपना ये है कि खाने पीने में जैसे अपना फल फ्रूट्स वगैरह जो ले रहे हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते रहें। और तो इसका कोई विशेष उपचार इसमें नहीं कहा जा सकता कि मतलब उसमें है, बस इसी का लोई और फल फ्रूट्स वगैरह, नींबू पानी, यही सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा हो तो फेस पे थोड़ा सा ऑयली चीज़, ऑयल जैसे कि ऑयली क्रीम वगैरह ये सब कम लगाएं, है ना। तो इससे आपको, और जैसे ये आता है जौ में थोड़ा सरसों पिसी हुई, सरसों पीस के उसका उपटन लगाएं आप। तो उपटन को मात्र सूखने से 10 मिनट लगाएं गुलाब जल में मिला के, और सूखने से पहले ही उसको गुनगुने पानी से उतार दें। बस ये आप इसको करिए 1 महीने तक, तब आपको उसका फर्क नजर आ जाएगा। रिया जी, हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी को हमने सॉल्व किया है। अब शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर पीसी चौधरी जी, अगली क्वेरी है अमरीश जी की, जिनका कहना है कि उनका वेट 80 kgs है, वो अपना वेट कम करना चाहते हैं, पतले होना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? अमरीश जी, आपकी उम्र के हिसाब से तो आपका वेट ज़्यादा है, और हाइट तो नहीं उसमें मेंशन है, लेकिन फिर भी वेट तो ज़्यादा लग रहा है। इसके लिए आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज निश्चित करें, और पेट आपका साफ़ रहना चाहिए। अगर साफ़ नहीं रहता है तो त्रिफला का सेवन शाम को अवश्य करें 2 चम्मच गुनगुने पानी से, और सुबह नींबू पानी, गुनगुना पानी में नींबू निचोड़ करके लें और एक्सरसाइज करें। साथ में मेदोहर गुग्गुलू आता है, 2 सुबह 2 शाम उसका सेवन करें। यदि इसके बाद भी कोई दिक्कत हो रही है तो एक आयुर्वेद एक्सपर्ट से भी वहाँ मिल करके आप इसकी विशेष चिकित्सा, पंचकर्म की होती है, लेखन बस्ती होती है, वो निश्चित रूप से करा लें तो अच्छा आपको लाभ मिलेगा। अमरीश जी, आपको भी हमने आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बता दिया है, और इसी के साथ शामिल करते हैं आज की अपनी आखिरी क्वेरी। डॉक्टर अनिल, हमारी आखिरी क्वेरी भेजी है आलोक जी ने, जिनका कहना है कि जब वो लिखते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं, तो इसके लिए आप उन्हें क्या ट्रीटमेंट बताएंगी? ऐसा है, ये लिखते समय हाथ कांपने हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। कहीं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या ऐसा कभी ब्रेन में चोट लगी हो, या कुछ इस तरह का, या हाथों में दर्द होता हो, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह होती है तो उसमें नर्व्स दबती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप पहले तो अपनी जांच भी करा लें, बेटर रहेगा। और नहीं तो आप आयुर्वेद के अनुसार थोड़ा अश्वगंधा चूर्ण 1-1 चम्मच दूध के साथ सुबह शाम डेली लें। और थोड़ा एक क्षीर वाला तेल आता है, तो उस तेल से डेली आप अपने बैकबोन की और नेक की मालिश किसी से भी हल्के हाथ से, डीप नहीं, हल्के हाथ से कराकर, और 10 मूल क्वास से सिकाई करवा लें। सिकाई में एक नाड़ी स्वेद होता है हमारे यहाँ, अगर वो पॉसिबल ना हो तो घर में ही जैसे 10 मूल क्वास काढ़ा बना के और छान के उससे कपड़े से क्षीर वाला तेल लगाने के 1 घंटे बाद फिर आप उससे सिकाई करें, तो आपका ये जो नर्वस सिस्टम जहाँ कहीं भी आपकी दबाव पड़ रहा है, कुछ है, तो उससे आराम मिलेगा। और थोड़ा सा योगराज गुग्गुल 1-1 गोली सुबह शाम, और 10 मूला रिस्ट भी साथ में खाना खाने के बाद 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी सुबह शाम लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। आलोक जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर दिया, और इस आखिरी क्वेरी के साथ हमारा सेगमेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। डॉक्टर पीसी चौधरी जी, आज आप हमारे इस प्रोग्राम पे आए, हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी जरूरी चीजें शेयर करी, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस प्रोग्राम पे आई और हमारे सारे दर्शकों को इतनी सारी जरूरी टिप्स दी। थैंक यू। और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, या थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आपको परेशान कर रही हैं उन्हें आप ट्रीट करना चाहते हैं आयुर्वेद की मदद से, तो उसके लिए आप अपनी क्वेरीज हम तक भेज सकते हैं, लेकिन अपनी क्वेरीज में अपनी एज जरूर मेंशन करें और अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में लिखें।
हम तक अपनी क्वेरीज पहुंचाने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आज इस डिस्कशन में हमने बात करी ओबेसिटी के ऊपर, साथ ही साथ आपकी भेजी गई क्वेरीज को भी सॉल्व किया। अब वक्त है फिजिकल फिटनेस का, जिसके लिए हम जुड़ने वाले हैं आचार्य प्रतिष्ठा से। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और हम आज जिस विषय को आपके सामने लेकर के आए हैं, यूं तो हम 40 से अधिक 40+ एज ग्रुप की महिलाओं के जितनी भी समस्याएं हैं उनको कवर कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या सिर्फ 40+ महिलाओं की नहीं है। मैं अपने आसपास देखती हूँ कि हर आयु वर्ग इस समस्या से ग्रसित है, इस समस्या से परेशान है। वो खुद भी इस समस्या के बारे में जानते हैं, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंगर की, क्रोध की। क्रोध यानी अपने ऊपर काबू ना रहना, अपना टेम्परामेंट लूज कर जाना, बहुत जल्दी किसी भी बात पे गुस्सा हो जाना, दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल देना या स्वयं अपने ऊपर अपना गुस्सा निकालना। कितनी बार मैं देखती हूँ लोग गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में शीशे बंद है तब भी सामने वाले के लिए ऊपर चिल्ला रहे हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि सामने वाला उस बात को सुन भी नहीं पा रहा। तो उससे नुकसान किसका है? नुकसान हमारा स्वयं का है। क्रोध के बारे में गीता में बहुत सुंदर बात कही गई कि क्रोध स्वयं को खाता है और हास सामने वाले को खा जाता है। अगर आपको किसी ने गुस्सा दिलाया और आपने गुस्सा कर दिया, यानी कि उसकी सक्सेस और आपकी हार। वही अगर आपको कोई गुस्सा दिलाना चाह रहा है और आप मुस्कुरा दें, हंस दें, तो आपकी सक्सेस और उसकी हार। क्रोध को कंट्रोल करना की दवा सिर्फ और सिर्फ योग है। कोई दवाई, कोई मेडिसिन गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती सिवाय योग के। योग एक ऐसी जीवन शैली है जो एंगर मैनेजमेंट बहुत आसानी से आपको सिखा देती है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए आपको आज के एपिसोड में हम 2 से 3 क्रियाएं बताएंगे और कुछ ऐसी टिप्स जो आपको एंगर मैनेजमेंट में लाभकारी हैं। सबसे पहले हम क्रोध से दूर जाने के लिए, क्रोध से निजात पाने के लिए, शांत रहने के लिए, पीसफुल रहने के लिए अभ्यास करते हैं गुरु प्रणाम आसन का। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप गुरु के घर में होते हैं, तब जब भी आप गुरु के सामने हैं तो आप अपने सारे विकारों को, सारी ईगो को, सारे क्रोध को त्याग करके गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। बस यही हम करते हैं गुरु प्रणाम आसन में, यथा नाम तथा गुणाम। कैसे करेंगे गुरु प्रणाम आसन? गुरु प्रणाम आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन अब आप जान ही चुके हैं कि आप दोनों पंजों को मिला लेंगे, एड़ी खुली रहेगी और खुली हुई एड़ी पे आप अपने हिप्स को टिका देंगे। वज्रासन में बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहे, हाथों को नमस्ते की स्थिति में ले लेंगे, आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत। मन से सारे विकारों को निकाल करके फेंक देंगे। सिर्फ अपने आप को शांति में देखना, ऐसे कि स्वयं को अपने गुरु के आगे समर्पित करने आप जा रहे हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना, पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करना, थोड़ा सा पीछे बेंड करना, आगे झुकना, लोअर बैक, मिडिल बैक और फिर अपर बैक। हाथों को जमीन से छू देना, कोहनियों को जमीन से छू देना और माथे को जमीन से छू देना। ये ध्यान रहे कि आपके हिप्स आपकी एड़ियों पर ही टिके रहेंगे। इस स्थिति में आकर के नमस्कार की स्थिति में जो आपके हाथ हैं उनको छोड़ देंगे और जमीन पर हाथों को टिका देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, यथा सामर्थ्य नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस स्थिति में रुके रहें। मन शांत है, कहीं कोई क्रोध का भाव नहीं है। धीरे से अपनी कोहनियों को उठाएंगे, अपने चेहरे को उठाएंगे, अपने हाथों को फिर से जोड़ करके ऊपर की ओर ले आएंगे, फिर पीछे बेंड होना,
कमर को सीधा कर देंगे, हाथों को फिर नमस्ते की स्थिति में ले आएंगे, हाथों को जंघाओं पर टिका देंगे। यहीं से क्रोध पे नियंत्रण पाने के लिए जो हम दूसरी क्रिया का अभ्यास लेंगे वो है आनंद मदिरा। पता नहीं कौन कौन सी मदिरा पीते रहते हैं, लेकिन एक मदिरा ऐसी है जो योग की मदिरा है, जिसका नशा ऐसा, जैसे ईश्वर के नाम का नशा ऐसा है जिसके आगे सब नशे फीके हैं, ऐसे ही आनंद मदिरा आपको आनंद देती है, क्रोध से आपको दूर ले जाती है, मन को शांत करती है। आप एंगर मैनेजमेंट सीखते हैं, कैसे आप गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से वज्रासन में आप बैठेंगे और अपने हाथों से अपने पैर के टखनों को पकड़ लेंगे, ऐसे कि उंगलियां बाहर की तरफ रहें और अंगूठे अंदर की तरफ। इस स्थिति में आ जाएंगे। आप अपने टखनों पर अपने हाथों के दबाव को अनुभव कर पाते हैं। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और इस स्थिति में आकर गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ देंगे, कंधों को बिल्कुल ढीला रखेंगे। कभी कभी इसमें लोग कंधों को स्टिफ कर लेते हैं, तो कंधों को बिल्कुल स्टिफ नहीं होने देना है। गर्दन को ढीला छोड़ेंगे और पूरा ध्यान टिका देंगे आज्ञा चक्र पर, भ्रू मध्य पर, यानी स्पेस बिटवीन द आईब्रोज। ऐसे जैसे आप एक टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं, उस स्थान पर जहां आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाती हैं महिलाएं। न किसी विचार को आने देना, न किसी विचार को जाने देना, न किसी विचार को इनवाइट करना, न किसी विचार को अवॉइड करना। सिर्फ जो विचार आ रहा है उसको शांति से देखना। लेट इट कम, लेट इट गो। जब आपको थोड़ा सा गर्दन के पीछे अनकंफर्टेबल महसूस हो, गर्दन को सीधा कर देंगे। आपके भ्रू मध्य पर जो जो विचार आ रहे थे, let everything fade out. Let it be clear, let your screen be clear. हाथों को वापस ला करके घुटनों पर टिका देंगे। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। ये किया आपने आनंद मदिरा आसन का अभ्यास। आनंद मदिरा का अभ्यास करें, गुरु प्रणाम आसन का अभ्यास करें, और इसके साथ 2 क्रियाएं और हैं जो हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। और ये तो हुई आसनों की बात, इनके अलावा आपको थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस लाने हैं, उन सब पे हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल आज के लिए हम कहते हैं आपको बाय बाय। अगले एपिसोड में एक और हेल्दी डिस्कशन के साथ हम आएंगे वापस। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।